मलिक हूँ, आप बुलंदशहर 24/7 न्यूज़ देख रहे हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो पंडित आशीष वत्स साहब हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। और सर से आज हम बातचीत करेंगे कि सर आखिरकार जो अपने क्षेत्र के बारे में पूछेंगे कि अपने क्षेत्र में कितना काम कर रहे हैं, ये जो आज के टाइम में हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं या इसके अलावा जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कितना काम कर रहे हैं या कितना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप कितने वक्त से तो आप देखने में बड़े युवा लगते हैं सर, और कितने वक्त से आप मतलब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, कितने वक्त से आप राजनीति में हैं? सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल है बुलंदशहर 24/7 आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और इसके लिए भी आपका चैनल नया है। आपको भी शुभकामनाएं बताइए कि आपका चैनल आगे बढ़े, और आपको मेरी शुभकामनाएं। आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं कब से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी शुरुआत जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, और 14 वर्ष की आयु में मैंने ITC की, और उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री रहा, उसी से मेरी रिपोर्टिंग रही, और 15 वर्ष का मैं नगर का संयोजक रहा बजरंग दल का। उसके बाद मैं जिले में सह संयोजक और जिला संयोजक बजरंग दल रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में 2005 में मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा, और उसके बाद लगातार विभिन्न जगहों पर काम करते भारतीय जनता पार्टी में रहा। मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगातार काम मिलता रहा है, और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है, जो हमारा काम है, जो हमारी विचारधारा है, नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी एंड सेल्फ लास्ट, उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। मैं उसी पे काम करता हूँ। मेरे लिए हमारा राष्ट्र पहले है, सेकंड हमारे लिए अपना दल है, और सेल्फ हमारे लिए लास्ट है। उसी रूप में मैं अगर जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये पहासव है और विधानसभा शिकारपुर का हिस्सा है। मैं यहाँ भी लगातार काम कर रहा हूँ, और आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते अपना जो पश्चिम क्षेत्र उसका मंत्री के रूप में काम दिया है। इसका मैंने अच्छे से ईमानदारी से उस पर काम किया है, और ये 2020 में जिम्मेदारी मेरे को दल ने दी थी। मैं लगातार उसी पर काम कर रहा हूँ, और आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से हमारी सरकार तीसरी बार बनी है। तो इसके लिए भी मैं कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि सब कार्यकर्ताओं की तपस्या के बल पर तीसरी बार सरकार बनी है। सर 4 साल से आप मतलब अपने क्षेत्रीय मंत्री के पद पर काम कर रहे हैं, तो आप अगर हम बात करें शिकारपुर जनता की, जो शिकारपुर क्षेत्र है की जनता की जो क्या क्या मतलब मूल प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं, जिन पर काम हो सकता है, नहीं हुआ है उनका काम, वो आपको क्या लगता है किस किस मुद्दों पर काम कर सकते हैं? हम प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं और हमारी सरकार प्रदेश में भी है, तो मुझे कहने में कभी संकोच नहीं कि मेरे दल ने, मेरी पार्टी ने, चाहे दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, शोषित, सबके लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, रोजगार देने के लिए काम किया है, और लगातार काम किए भी है। बहुत सारी ऐसी समस्या होती है कि भाई रोजगार की कमी है, यहाँ के लोग, अभी इंडस्ट्री नहीं है बुलंदशहर में, यहाँ के लोगों को गुड़गांव जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है काम के लिए, रोजगार के लिए, और ये संभव नहीं है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिल जाए। लेकिन मुझे गर्व है, कहने में मुझे बिल्कुल भी होता है कि मेरे दल ने बड़ी निष्पक्षता से काम किया। अगर कहीं किसी ने कोई एग्जाम में कोई गड़बड़ी की है, किसी ने कोई चालाकी दिखाई है, उस पर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई ऐसी हुई है उनकी बिल्डिंगें तोड़ दी गई हैं, ध्वस्त किया गया है, और अभी भी जो विषय चल रहा है कि नीट का चल रहा है या और एग्जाम चल रहे हैं, उस सब पे कार्रवाई होगी हमारे दल में। मुझे बिल्कुल गर्व है, मेरे पूज्य महाराष्ट्र मुख्यमंत्री हैं, वो लुंगी पहनते हैं, तो जीव नहीं है। तो मुझे फक्र है मेरी पार्टी पर कि मेरी पार्टी में जो काम करने वाला कार्यकर्ता है वो पैसे के लिए नहीं काम करता, वो युवाओं के लिए, ग्राम में रहने वाले लोगों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। मेरी पार्टी जातियाँ खत्म करी है, जातियाँ ब्रेक की हैं। और दलों में क्या है, ये गठबंधन बनाए जाते हैं कि यादव मुस्लिम, जाटव मुस्लिम। मेरे दल में कोई गठबंधन नहीं है। मेरे दल में किसान है जाति, युवा है जाति, बेरोजगार जाति है, मजदूर जाति है, महिला जाति है। मेरे यहाँ जाति जो है वो ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण जात है और नाई, रीमर, कटीक, बनिया, तेली के लिए काम नहीं करते। हम सभी के लिए काम करेंगे, उसमें युवा हो या वो किसी भी जाति का हो। ऐसा नहीं करेंगे माना आप भाई मेरे पत्रकार समझ आते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि हम केवल अगर सपा की गवर्नमेंट है तो केवल आपके बोल देंगे, ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर प्रधानमंत्री मकान देंगे तो वो अलीम को भी मिलेगा,
सलीम को मिलेगा, अब्दुल को मिलेगा, रहीम को मिलेगा, राम को मिलेगा, घनश्याम को मिलेगा, वो सबको मिलेगा। चाहे वो घनश्याम जाटव हो, चाहे वो घनश्याम शर्मा हो, चाहे वो घनश्याम सैनी हो, वो सभी को मिलेगा। ये मेरी सरकार इस पर काम कर रही है। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि भाई मुस्लिमों को बहुत दबाया जा रहा है, दलितों को बहुत दबाया जा रहा है, आदिवासियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे कि हमने देखा 2024 के चुनाव में जो प्रधानमंत्री अभी मोदी जी बनकर आए, बड़े अच्छे से जीत कर आए हो, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। तो क्या वाकई में दलित नाराज था, क्या आदिवासी नाराज थे इसलिए पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया? आप ये समझो, एक एंटी इनकम्बेंसी आती है, लोग बोलते हैं कि सरकार रहती है। ये तो लगातार तीसरी बार जी जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ऐसा प्रथम बार हुआ उनके बाद पश्चात कि कोई व्यक्ति लगातार इस देश में तीसरी बार सरकार बना रहा है। और अभी भी 240 नंबर आए। एनडीए के हम साथ, हमने पहले कहा था एनडीए से हम आएंगे, हमने एनडीए के साथ सरकार बनाई है। और मुझे फक्र है कि जो हमने सरकार, आपने ऐसा कहा आदिवासी का, तो इस देश की इस पहली बार ऐसा हो पाया है कि दोनों बात एक करूँगा, कमेंट करूँगा, मुस्लिम वाली बात में कमेंट करूँगा। जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनती है, एनडीए की पहली बार सरकार बनती है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, आज से लगभग 22 साल पहले जब मेरे दल को मौका मिलता है इस देश का महामहिम चुनने का, तो वह अब्दुल कलाम के रूप में चुनते हैं, जो एक मुसलमान है। ये मेरे दल ने चुना है, अब्दुल कलाम मेरी पार्टी ने बनाए, मेरे दल ने बनाए, एनडीए ने बनाए। जब दूसरी बार ये अवसर मिलता है मेरी पार्टी को कि देश का महामहिम चुनने का, तो वह रामनाथ कोविंद के रूप में बनाते हैं, जो रामनाथ कोविंद इस उत्तर प्रदेश के कानपुर रहने वाले थे, जो दलित हैं। मेरी पार्टी को जब तीसरी बार मौका मिलता है देश का महामहिम बनाने का, तो जो एक ऐसी महिला को बनाते हैं जो आदिवासी महिला है, जो दलित है, जो पीड़ित है, शोषित है, जिनके साथ मैंने आपको जानकारी होगी, वो ऐसी महिला जिनको हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उनके बच्चे एक्सपायर हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि आदिवासी महिला को इस देश का महामहिम बनाने का काम किया। महिलाओं को सम्मान भी दिया है, आदिवासी को सम्मान भी दिया है। तो 3 बार अवसर प्राप्त हुआ मेरी भारतीय जनता पार्टी को, और तीनों बार हमने मुस्लिम, दलित, महादलित और आदिवासी महिला को हमने महामहिम बनाया। ये मेरी पार्टी। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की, राष्ट्रपति जो मुर्मू है हमारी, जो आपने कहा कि आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया है, हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम देखते हैं कि इस देश के अंदर कहीं ना कहीं जात पात का मामला भी है। क्योंकि अभी हमने एक मामला देखा था जब मुर्मू जी को एक मंदिर के अंदर जाना था, जहाँ उनको रोक दिया गया, वो किस वजह से रोका गया? आखिर क्या वाकई में अभी भी जात पात नहीं खत्म हो पा रहा है? ये सब जैसे मतलब लोग कहते हैं जातिवाद कहाँ है, जैसे मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, लोग हम पे आरोप लगाते हैं। ये क्या है ना, ये सब एक खड़ा कर रखा है कि ब्राह्मण जो है इस हिंदू का, सनातन का ध्वजवाहक है, इसको आप टारगेट कीजिए। मैं चूंकि जिस गांव से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, अब तो हो सकता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चीज़ें इसलिए उसका पॉलिटिकली वोट चाहिए मेरे को, लेकिन जो मेरा बेस है, क्योंकि मैं आपके यहाँ लाइव बोल रहा हूँ, किसी को कोई विषय हो तो वो मेरी बात सुन लेगा और आगे कमेंट में बोल देगा कि ऐसा कभी रहा हो आशीष का। लाइव चल रहा है ना? जी, मैं लाइव बोल रहा हूँ कि जो मेरे बचपन के मित्र रहे हैं वो मोस्टली वाल्मीकि रहे, और वो व्यक्ति, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ और इसी पार्टी से हूँ, मैंने कभी किसी ने कहा नहीं, मैं तो वही पैटर्न नेता बन गया हूँ। लेकिन मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पर मैंने कभी सिखाया नहीं किसी ने मुझे, कि कभी नहीं किसी ने मुझे, मेरे फादर ने कभी नहीं कहा मुझसे ये वाल्मीकि, कभी नहीं किसी ने कहा। मैं बड़ा हुआ, अपने साथ खेलना कूदना रहा, जो अपन ही बंद हो गया। जो रोटियाँ महिलाएं वाल्मीकि समाज से आती हैं, हमारी बहनें जो घर घर जाती हैं, वो टोकरे में खाना लेके आती हैं, सबसे पैक करके, गाँव में से होता होगा यहाँ भी। तो मैंने वो रोटियां हजारों बार खाई हैं और मैं अभी भी खा लेता हूँ, हजारों बार, 1000 टाइम्स मैंने भोजन ग्रहण किया है। और मैं आज भी ब्राह्मण हूँ, वो मेरे मित्र हैं। और कभी भी अगर माना मैं शिकारपुर में हूँ या बुलंदशहर में, कहीं अन्य जगह, अगर मैं कहीं बम्बई भी हूँ, अब तो मेरे पास समस्या आती है, तो आफत आती है मुझ पर या मेरी फैमिली पर, तो मेरे परिवार से, मेरा बड़ा परिवार है, लेकिन मेरी फैमिली से पहले वो वाल्मीकि समाज में खड़ा हुआ हमें जाकर कि समस्या आई आशीष पर। अगर अपनी बात सेकेंड करूँ, एक क्रिकेट टीम थी हमारे मोहल्ले से थी और वाल्मीकि, मैं हमेशा उस टीम में खेला जो वाल्मीकि समाज टीम थी, और वो सब मेरे कहते थे बोले क्या करता रहता, तो उनमें हमेशा खेला। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि नहीं है जातिवाद, ये वो लोग हैं जो भगवान से दूर करना चाह रहे हैं, हमारे इस सनातन पर चोट करना चाह रहे हैं। कि वो लोग हैं जिनका ऐसे मान चंद्रशेखर ऐसा लगती है, चंद्रशेखर क्या है, केवल टारगेट कर रहे हैं कि वो चोट मार रहा है लोगों को, और वो बता रहा है कि मूर्ति पूजा बंद करो। वो चोट खुद के लिए एमपी बनने के लिए, आज व्यक्ति वो एमपी बनता है, प्रोटोकॉल लागू कर रहा है कि कार्यकर्ता हमसे लोग ऐसे मिलेंगे, समय लेके मिलेंगे। आपको क्या खासा नहीं बन गया? जो आम आदमी है
तो ये चंद्रशेखर भी केजरीवाल ही है। केवल इसलिए अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए वही ड्रेस पहन के आऊंगा बाबा साहब वाली। अरे बाबा साहब के लिए किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो बाबा साहब के, जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करी, जहाँ बाबा साहब ने डिग्री ली, जब बाबा साहब ने जो भी अपना ऑफिस बनाए काम किए, चाहे वो इंग्लैंड की धरती हो, लंदन में हो या हमारे देश में हो, उन 5 स्थानों को परचेज किया, उन्हें खरीदा, वहां पर उन्हें पंच तीर्थ का नाम दिया और वहां पर उनके सब उनकी प्रतिमाएं बनाई हैं, उनके लिए ऑफिस बनाया, उनके काम, मतलब ये मेरी दल ने किया, मेरी पार्टी ने किया। उन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से मेरी दल ने किया, तो मुझे फख्र है। सर आप लोग मुस्लिम सपोर्ट क्यों नहीं ले पाते हैं? क्या वजह है कि मुस्लिम सपोर्ट आपको नहीं मिल पाती? ये क्वेश्चन मुस्लिम से पूछना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी क्यों वोट दे रहे हो। ऐसा मुझे बताओ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, कहाँ दंगे हुए बताओ मुझे। क्या मेरठ में दंगा हुआ, क्या मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, क्या रामपुर दंगा हुआ? क्यों दंगा नहीं हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दंगे का काम नहीं करती है। हमारा काम है नहीं दंगे करवाने का। ये दंगे समाजवादी पार्टी अपनी दंगा करवाएगा। तो दंगा मुझे पता है कि दंगा कराऊंगा, दंगे होंगे, झगड़े होंगे, तो मुस्लिम लोगों के मैं दिखूंगा प्लीज। भारतीय जनता, मैंने आज बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जितने मकान, मैं कह रहा हूँ अगर हमने, मेरी सरकार ने 100 मकान दिए हैं, आप ये ऑन रिकॉर्ड उठाकर देखें ना, तो उसमें से 100 मकानों में से केवल बात कर रहा हूँ मुस्लिम और जाटव की, 50 मकान इन दोनों को मिले होंगे। हम क्या करें? हमारा काम करने का है। हमने कभी जाते, हमने ऐसा नहीं कभी कहा कि ये मकान सारे ब्राह्मण को दे दो, ये सारे मकान सैनिक को दे दो, हमने कभी नहीं कहा। हमने जिस मकान देने हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ने आवास दिए हैं, सभी के लिए दिए हैं, वो मुस्लिम्स के लिए दिए हैं, कोई जाटा हो कोई भी हो। हमने कभी नहीं देखा कि हमें जाटा वो सारी परसेंट दे रहा है, वोट दे रहा, नहीं। वोट दो मत दो, हमें सबके, प्रधानमंत्री सबका होता है, सरकार सबकी होती है। इस पर हमने काम किया, मेरी सरकार ने इसी पे काम किया, लेकिन हमारा लगातार प्रयास जारी है। हम अब भी जाएंगे वोट मांगने के लिए। मैं खुद बोलता हूँ, लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं हिंदूवादी हूँ, मुस्लिम विरोधी हूँ, मैं खुद बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैंने काम किया, मेरे बजट में काम किया, तो मुस्लिम विरोधी है ही नहीं। अभी सिराज खान जो भारतीय क्रिकेटर है, अभी वो व्यक्ति जब मैच कल हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो रो रहा था, तो उसको देख के मैं भावुक हो गया कि वो मुस्लिम है, उससे मुझे प्यार है, उस मुस्लिम से मुझे प्यार है, मुझे अब्दुल कलाम को मानने वाले से प्यार है, मुझे पाकिस्तान जो उनको जो पाकिस्तानियों को मानेंगे, जो भारत पाकिस्तान के मैच पर होगा, जो भारत की हार पर ताली बजाएगा, वो मुसलमान नहीं है। जो भारत की जीत पर खुश हो, जो भारत की हार पर रोए, जो पत्थर न फेंके हमारे भाइयों पर, जो वहाँ के कश्मीरी पंडितों को अपना भाई माने, वो हमारा भाई है। लेकिन जो ये कहे कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है, मैंने क्या कहा, नेशन फर्स्ट। अगर नेशन फर्स्ट आपके लिए नेशन फर्स्ट है तो हम आपके भाई वही हो, आप वोट भी दोगे, ऐसा नहीं है वोट नहीं मिला होगा। आपको लगता है कि 3 तलाक कानून कौन लेगा? 3 तलाक क्या मुस्लिम, केवल मुस्लिम पुरुष ही है, मुसलमान महिला नहीं है? अगर मुस्लिम महिलाओं ने किसी ने कुछ किया है तो मेरी पार्टी ने किया। मुस्लिम महिला को 3 तलाक कानून में सम्मान देने का काम किया, मेरी पार्टी ने किया। आज 3 तलाक के माध्यम से मेरी महिलाओं को सम्मान मिला, वो खुल के रह सकती हैं, अपना धन्यवाद कर सकती हैं। और ऐसा संभव नहीं, आप भी ऐसा नहीं कर पाओगे कि फोन बोल दो तलाक तलाक तलाक, नहीं बोलो। आप भी सोचोगे कि मोदी जी के भी है, योगी जी भी है और सरकार भी है, आपको बुलंदर भी है, आपको बहनों को सम्मान देना ही पड़ेगा। तो इसमें कौन सी गलती कर दी? एक मेरे ही परिवार के व्यक्ति हैं, मुस्लिम ही है, उनसे संबंध हमारे पारिवारिक है। ये वाक्य 23 साल पहला है, आपको बताता हूँ, मिसाइल पाया वहाँ के। मेरे से ही वो कह रहे थे कि भाई आशीष कहाँ है भैया, अपनी शिकायत करो, तुम आ जाओ तो मुझे मिलना है। बताओ क्या बात है? क्योंकि यार वो तुम्हारे चाचा की समस्या होगी। मैं क्या होगी? तो यार उसकी जो घर वाली है बुलंदशहर से है और परेशान कर रही है। तो मैंने ऐसी डंगा में बोल दिया, तो मैंने कहा आपके यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप अपना कोई ऑप्शन आजमा लो, समस्या हो रही है तो। अरे लोग यार कैसे आजमा ले, वो तेरी सरकार ने भैया वो दिक्कत कर दी मोदी जी ने, अब वो मैंने कर नहीं पाएंगे। तो मैंने उसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ, मेरे परिवार के हैं, उनको मैंने बताया, उनको समझाया। मैंने क्या कहा, मेरे परिवार के, मुस्लिम माने मेरे परिवार, मुसलमान मेरे परिवार का है, वह मेरे परिवार का नहीं है। जो ये चाहता हो कि कश्मीर दूर हो जाए, जो ये चाहता हो भारत के टुकड़े हो जाए, तो मेरा नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम 3 तलाक ले आए, लेकिन वहीं AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है ना, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। एक देश में आप एक तरफ बात करो कानून की, एक तरफ बात करोगे शरीयत की, एक अपने अलग, ये कैसे चल पाएगा? जब देश में कानून सबके लिए होगा ना बराबर। ये तो उन लोगों ने क्या है जिनको क्या वोट चाहिए, हम वोट का काम ही नहीं करते हम। भाई आप अगर मुस्लिम पर्सन लोग वोट की बात करोगे, फिर ये कहाँ, फिर आप कैसे बात करोगे कानून की? फिर आप जो बात करते हो बाबा साहब, बात संविधान की, कहाँ संविधान रहेगा? तो संविधान काम ही नहीं कर पाएगा कि आपके लिए एक अलग कानून। और आप बात करते हो बाबा साहब की, आपको अच्छे लगते हैं बाबा साहब, क्यों लगते हैं? बाबा साहब आपको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि बड़ा वोट दिखता है आपको बाबा साहब के नाम पर, इसलिए केवल राजनीति है।
चाहे वो चंद्रशेखर कर रहे हो, हाँ। चाहे अखिलेश कर रहे हो, राहुल कर रहे हो, केवल बाबा साहब के नाम पर ही किताबें जोड़ रहे हैं। अरे तो कितना किताब को मानते हो, संविधान कितना मानते हो, कितना लोग मान रहे हो, तो अपने जिम्मे रखाओ संविधान, कितना मान रहे हो आप उसको मानते नहीं संविधान को। संविधान अगर मानते हो तो फिर ये कहाँ से बात आ गई मुस्लिम लॉ बोर्ड की, कहाँ से बात आ गई है भाई? आप संविधान को मानो बाबा साहब की, कहाँ से बात आ रही है? तो इसलिए मेरे आपसे आगे रहे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग भगवान शक्ति देवे, ताकत देवे, अच्छी बात है, ये लोग आगे बढ़ें, लेकिन समाज में विखंडन पैदा ना करें। ये इस काम को ना करें कि घर घर जाके भगवानों की मूर्तियां हटवाने का काम करें, ये देश के लिए भी खतरा है। आप लोग अब वो चल से करें, MP बन गया भाई, अपना एंजॉय कर, खुशी रहे, जैसे 5 से गार्ड कमांडो मिल गए हैं, एंजॉय कर रहा है पूरा, वो अच्छी बात है, तो एंजॉय कर रहा है, तो खुश रहे, बढ़िया रहे। लेकिन लगता है कि उनकी बहुत मेहनत भी है, तब जाकर ये सब चीजें मिली, बहुत मतलब रूट पे काम किया है, बहुत जगह जमीन भी लेवल पर रूट पे काम नहीं किया है, इन्होंने नियमों को तोड़ा है। अभी मैं ऐसा कुछ बोल दूं आपके यहाँ पर जहर बोल दूं, अभी ये वीडियो आगे तक पहुंच जाएगी। अगर मैं अच्छी बातें करूंगा तो ये व्यूज आएंगे 1000 तो 1000, अगर मैं जहर बोल तो ऐसी बात बोल दूं तो आगे तक पहुंच जाएगी वीडियो। इसमें ऐसा कुछ बोल दूंगा, अभी कोई किसी के लिए अब तक बोल दूं, उनके किसी चीफ के लिए गंदा बोल दूं तो वीडियो आगे तक पहुंच जाएगी। लेकिन मैं चूंकि एक ऐसी पार्टी में काम करता हूँ, मेरे अपने प्रोटोकॉल्स हैं, मेरा दल है, संगठन है, मेरे कुछ मेरी पूरी पार्टी है, ऐसे नहीं बोल पाऊंगा ना। वो क्या खुले टोन में छुट्टे हैं, अपना कुछ ही बोल दो भाई। इस देश में सभी जाति लोग हैं ना, अच्छे बोले तो हैं, यहाँ सबको मानने वाले लोग हैं ना। अरे सर, एक चीज़ और आपसे सवाल है कि हमारा अभी जब हमने देखा कि संसद के अंदर सभी नेता अपने अपने जो सांसद बने हैं, शपथ लेने के सब तरीके अलग अलग, कोई जय संविधान कह रहा है, कोई जय भीम कह रहा है, ओवैसी साहब जय भीम कह रहे, जय फिलिस्तीन भी कह रहे हैं। फिलिस्तीन कह रहे हैं, क्या आपको लगता है गलत किया, अपराध किया है? अरे भाई, आपको भारत माता जय कहने में सब शर्म आ रही है, फिलिस्तीन कौन है तुम्हारा? यानी तुम भारत माँ के संग, हमारा क्या संघर्ष है? अरे भाई, अगर तुम ओवैसी साहब आके बोलते जय भीम और भारत माता की जय, यानी भारत माता आपको डायन दिखती है, ये वही तो लोग हैं, वो आजम खान भारत का डायन बोलेगा, फिर आप बोलोगे बढ़िया आदमी वो। ये फिलिस्तीन के ये तो लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं भाई। इनके लिए था कि हम फिलिस्तीन की जय बोलना कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो खुद फिलिस्तीन के कहते हैं कि उनको अपना राज्य दे दो, उसका देश दे दो। वो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, हमारी सरकार के खिलाफ है नहीं, फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप भारत माँ जय नहीं बोलो। आप उस भवन में खड़े हो गए, माना हमारे समाज अगर रूस से अच्छे हैं, तो क्या हमारा PM बोलेगा कि रूस जिंदाबाद? अरे जहाँ पर शपथ चल रही है, आप संविधान की शपथ लेने वाले हो, तो वही तो संविधान है। आप शपथ ले लो संविधान की, बाबा साहब की, और वहाँ बोलो जिंदाबाद फिलिस्तीन। आप भारत माँ जय बोल दो ना भैया, आप चिंता करो फिलिस्तीन की, लेकिन आपसे हमारी क्या समस्या? माना मुस्लिम से भैया, मैं भी ये बोलता हूँ, जो मैंने काम किया मेरे घर में, हम सब बोलते हैं ना, आप मेरे मित्र हैं, आपको इतना बोलने में क्या समस्या? भारत माँ की जय। आपको लगता हो कि माता हमारा शब्द नहीं है, तो अम्मी बोल दो कि भारत अम्मी की जय, कोई शुद्ध नहीं है ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि माँ, अभी मैं पार्टी का अभियान चल रहा है कि वृक्ष लगाने का, और उसमें अभी वृक्ष लगा के आ रहा हूँ मैं शिकारपुर में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक वृक्ष माँ के नाम, हम उस धरती को माँ कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई तुम गाय को माँ कहते हो, माँ माने उसका सम्मान यहाँ है, माँ माने कोई अलग, माँ माने सम्मान। हमारे लिए या मेरे इसमें सनातन में महिला का सम्मान यहाँ पर, उसमें इसलिए माँ हमने क्यों बोला है कि जिस दल में हम काम करते हैं उसके प्रति हम लॉयल हैं, दल के प्रति। मैं आपके चैनल पर लाइव आके बोल रहा हूँ कि मैं आशीष वत्स, मैं इस विधानसभा पर पिछले 3 बार से मैं टिकट मांग रहा हूँ सरकार पर। मैंने 12 मांगा, 17 मांगा और 22 मांगा। जितनी मेरी क्षमता है मैंने पूरा प्रयास किया, पूरा काम किया, और मैं आपके यहाँ लाइव आके बोल रहा हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पूरे जीवन टिकट न दे, तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे 17 में इस प्रदेश के बड़े दल ने मुझे ऑफर किया चुनाव लड़ने के लिए। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, यूपी के बड़े नेता हैं, कि उन्होंने मुझे इस सामान्य से लड़के को लाया समझा उस समय 17 में, कि मुझे कॉल किया कि आशीष तुम्हारे यहाँ के ये लोग टिकट मांग रहे हैं, मेरे यहाँ पर जंग कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिम्बल देना चाह रहा हूँ, तुम 5:30 बजे दिल्ली पहुँचो। मैं नहीं गया। 22 में एक बड़े दल का मुझे ऑफर था, मैं नहीं गया। मुझे फिर 27 आ रहा है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, गली गली जा रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, मुझे लोग प्यार भी करते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे लाइव बात कह रहा हूँ कि मुझे मेरा दल पूरे जीवन टिकट नहीं दे, मुझे अपने दल में रहना है, इसी विचारधारा पर मुझे काम करना है। मुझे मेरी पार्टी की विचारधारा पसंद है, मुझे इसके नियम पसंद है, मुझे इसे काम करने में एंजॉय करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, इस दल के लिए मैं काम करता हूँ। सर, अगर टिकट मिली तो
मेन मुद्दे क्या रहेंगे प्रदेश के जो आपकी क्षेत्रीय जनता है उसके लिए इस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं लगातार से जो आपके हमारे जो विधायक हैं लोग उनसे नाराज भी नजर आते हैं, कहीं ना कहीं नाराज तो हैं। जो हमारे सांसद जीते हैं वो भी नाराज उनसे नजर आते हैं लोग, लेकिन पार्टी के नाम पर उनको वोट मिलता है, तो क्यों नाराजगी और आप क्या काम करेंगे उसके लिए? नाराज है वो जीत भी रहे हैं। ये आप पार्टी के नाम पे सभी लोग पार्टी के, ये संगठन तय करता है कौन सा लड़ेगा कौन सा नहीं लड़ेगा। कुछ उनमें अच्छा देखा होगा मेरे से भी, भाई वो विधायक रहे पहले के, अच्छा देखा होगा पार्टी ने उनको, उनके बारे में कुछ अच्छा लगा होगा। भाई वो एमएलए है, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, तो विधायक का लगा होगा पार्टी को, विधायक को टिकट देंगे। तो चुनाव जीते भी और वो जीत भी रहे हैं, चाहे वो दल के नाम पे जीत रहे हैं या खुद के नाम पे जीत रहे हैं, जीत तो रही है वो। लेकिन अगर विषय मेरा रहा, मैं इतना समझ सकता हूँ कि यहाँ पर जनता, चूंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, जनता ही मैं भी, हम भी सब ग्राउंड के लोग हैं। जनप्रतिनिधि से जनता ही चाहती है कि वो उसकी केवल अवेलेबिलिटी हो, वो आपके सामने हो, उससे आप कह सको अपनी बात। जब आप कहोगे और वो सुनेगा तो फिर काम भी करेगा। समस्या क्या है कि समस्या गायब होने की। जनता बनाना जानती है तो गाना जानती है, इससे बढ़ कोई नहीं है। सबको आना जनता का ही पड़ेगा, आना बूथ पड़ेगा। कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आप जीत के जाओगे बूथ से ही। बूथ कहाँ है? गाँव में। अब गाँव में जाना ही पड़ेगा, गाँव आना पड़ेगा। आपसे गाँव के लोग चाहते हैं कि आप उनको देखते रहो, उनकी बात सुनते रहो। जब सुनोगे भी तो काम भी करोगे। 100 का नहीं कर पाओगे तो 20 कर पाओगे, लेकिन काम करोगे। जब सुन नहीं पाओगे, आपको बीमारी लग जाए, माने या तो मुझे पता नहीं है, मैं मेरे बना रही हूँ, या तो होता होगा बनने के बाद बीमारी लगती होगी, मेहमान बन गए हैं तो वो एसी के रूम चाहिए या सुविधाएं चाहिए। और चूंकि मैं एक नौजवान हूँ, युवा हूँ, और मैं युवाओं की समझ सकता हूँ, युवा क्या चाहता है मैं समझ सकता हूँ। कि युवा का पहले, युवा का मतलब आयु से नहीं है। जितना मेरा माने युवा का मतलब ये है कि जो अपने आने वाले भविष्य को और अपने जाने वाले खुद को जो वर्तमान लाभ खड़ा कर दे, वही युवा। मीन्स कि जो अपनी बेटी के पैरों में पंजे पहन सके तो अपनी माँ के पैरों में चप्पल पहना सके, वही युवा है। तो एक तो युवा के मतलब ये हो गया, युवा का मतलब जो सबको अपने वर्तमान को और भविष्य को दोनों को तोल दिला के, माफी चाहूंगा, भूत को भविष्य को जो वर्तमान में तोल दे, वही युवा है। एक तो दूसरा में युवा जिस माने इस पर छोटे भाई खड़े हैं, जो भाई खड़े हैं, ये सब युवा हैं। उसको अब मेरे दल में लोग होंगे जो भाई कुंवर साहब है, आर्य साहब है, उनके हम भी सब हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वह नौजवान जो बेचारा ग्राउंड से मेहनत करता है, जो बूथ पे काम करता है, मंडल पे काम करता है, शक्ति केंद्र पे काम करता है, जिले में काम करता है, जो गाँव घूमता है, ये मेरे भाई खड़े हैं। अभी संघर्ष कर रहे हैं, माने भाई छोटा भाई है, अभी यहाँ बेचारा घूम रहा है, संघर्ष कर रहा है, थाने में बैठा धरने दे रहा है। तो ये नौजवान है, इनको मौका मिले। अब ये किसी का बड़े बाप का बेटा है, इसी को मौका मिले, नहीं सब दुर्भाग्य हो गया। मौका मिले अगर नौजवान को मिलेगा तो नौजवान माने ये बच्चे नौजवान हैं जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। अब इसमें लोग क्या है, नई बात निकल जाते हैं, तो सब मापदंड अलग अलग हो सकता है दलों का। लेकिन मुझे पता है, मेरी पार्टी, मुझे भरोसा है सब अच्छा होगा भविष्य में और सुखद होगा। 27 बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए और मुझे भी नहीं जा सकता इसका परिणाम अच्छा आएंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी आपने बड़ा अच्छे से बताई कि एक आपने नाम लिया, अपने संगठन के आदमी है, प्रिंस का आपने नाम लिया। अब हम देख रहे हैं पासू के अंदर हम बैठे हैं, आपने खुद से बताया कि पासू में है, वैसे पूरा प्रदेश का चला रहे हैं इसको। पासू की समस्या हमने देखी कि आपके ही संगठन के जो बंदा है, जो अपना प्रिंस बताया, वो उन्होंने एक अतिक्रमण को लेकर एक मामला उठाया, बड़े अच्छे से मुद्दा उठाया। जब मुद्दा उठाया गया उनको बैठा, जब वो उन्होंने धरना दलाया वहाँ पर, तो धरने के बाद में उनके ऊपर ही प्रेशर बनाया गया। जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन है, उन्होंने उनको प्रेशर बनाया, लोगों को इकट्ठा किया, गाली गलौज की। तो क्या लगता नहीं कि उस टाइम पे आप लोगों को या आपकी पार्टी के जो लोग हैं, जो मुखिया हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उनको बोलना चाहिए था? नहीं, मैंने भी बात की है पुलिस भाई को, अच्छे व्यक्ति नौजवान है और उसे इसमें इसको अवगत कर दीजिए, इसे उसको मौका मिलेगा लड़ने का। अगर तुरंत उस सेफ्टी दोगे भाई, कहाँ बढ़ पाएगा? अगर आप सरकार में हो, आप तुरंत ही हुकूमत दिखाओ सरकार, तो कहाँ मेरा भाई बढ़ पाएगा? जब तक उसे चीज़ नहीं मिलेंगी, वो लड़ेगा नहीं, धन नहीं देगा, अपनी बात रखेगा नहीं, कैसे बढ़ पाएगा? तो संघर्ष ही बढ़ता है नौजवान। अगर तुरंत आप उसको बेटे को तो जो मांग रहा है तुरंत मिल जाए, तो कहाँ संघर्ष कर पाएगा? भाई जो बड़े बड़े घरों के बच्चे जो लगातार वो समस्या पड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, इसलिए कि उन्हें अवेलेबिलिटी तुरंत मिल जाती है। तो उसे वो बड़े बाप का बेटा नहीं है ना प्रिंस, एक सामान्य घर का बच्चा नौजवान बढ़ने दो आगे। ऐसे बहुत सारे प्रिंस जिन्हें मौका मिले, अगर तुरंत आप उसने मुझसे बोला भाई तुरंत कर दो, तुरंत कर देंगे, तो कहाँ बढ़ पाएगा?
संघर्ष उसको मिलना चाहिए और संघर्ष की पहचाने नौजवान की। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले जो चेयरमैन है वो उनका मतलब थोड़ा सा और मुकदमा क्या जाएगा? कुछ नहीं करेगा, मतलब वो कुछ नहीं करेगा। वो कांग्रेस के चेयरमैन है इस टाइम मेरे उसने प्रयास किया जी। हम भाई के सबके साथ खड़े हैं अपने के। अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम जुड़ा हुआ व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, हम विश्वास है अच्छे काम पे खड़ा हुआ बनकर हम साथ खड़े हैं, पार्टी साथ खड़ी है उसको। लेकिन कोई वैसे आएगा तो मैं तो मैंने बात की थी उसको, मैंने समझाया भी बात होगी साथ उस तरह से। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, उनके साथ हूँ। अगर मेरे पास समझ में आ रही है उसने व्यक्ति ने अच्छा विषय उठाया अपना कोई समस्या को लेकर और वो उसका व्यक्तिगत विषय नहीं है, उतना एक सामाजिक विषय है, तो उठाया अच्छी बात है, शुभकामनाएं और साथ करें। सर आपसे एक सवाल और है कि अभी अपने पेड़ की बात की, आपने कहा कि मैं पेड़ लगा कर आया, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्षेत्र में क्या पूरे एरिया में आजकल बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इतना टेम्परेचर बढ़ने लगा है, गर्मी इतना बढ़ने लगी है, उसके पीछे वजह यही है कि पेड़ कटने लगे हैं। लोगों ने पेड़ काट करके पूरे बाग काट करके कॉलोनी काटने शुरू किए। सरकार सख्त है कि पेड़ ना कटे, फिर भी पेड़ कट रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके एरिया में जो पेड़ कटते हैं आपको फिर सख्त होना चाहिए कि पेड़ मत काटो? पेड़ काटोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो बीमारियाँ पैदा होंगी। सरकार सख्त है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन क्या इशूज़ है कि फिर माना कार्रवाई हो रही है, कोई लोकल का व्यक्ति पहुंच जाता है बताने के समझाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी मैं बताऊं ये अभियान अभी चल रहा है, तो वो 1.75 करोड़ पेड़ हम लगा रहे हैं अभी, और ये अभियान अभी चालू हुआ है और अभी सरकार भी अभियान चलाने वाली है। अभी 1 से और ये इस पूरा महीना ये पेड़ लगने वाले हैं अभी लगातार। आप देखेंगे कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ पूरा एक लगभग हजारों पेड़ थे पौधे वो लगा के आ रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि कटान अगर हुआ होगा तो वो जैसे माना बहुत से लोग डिस्कस करते हैं कि भाई गाय के बारे में चिंता करते हैं कि गाय खेत में आ रही है। एक्चुअली गाय आ खा से हमारी तो गाय है, गाय जा रही है हमारी तो गाय। पहले क्या था, गाय को माँ मानते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में गाय कम मिलती थी, इस गाँव पर गाय का कटान होता था। हम लोगों ने इसमें सख्ती से रोक लगाई है और रोक लगाई है तो उस पर गाय हमारी वो वही है। इसके लिए सरकार काम कर रही है, इसके लिए गौशालाएं बनी है, सख्ती से और आगे बढ़ेंगे, इसमें और गौशालाएं बनेंगी। तो जो किसानों की समस्या है फसल के नुकसान की, मुझे पूरा विश्वास है मेरी सरकार इसमें आगे बढ़ेगी और गौशालाएं और बढ़ाएंगे। जो आवारा इनको कहते हैं आवारा पशु, ये गाय तो हमारी माँ है, आवारा पशु कहना संभव नहीं है, गाय तो हमारे लिए सम्मानीय माँ है। लेकिन जो और भी घूम रहे हैं जिन लोगों ने छोड़ा किसने छोड़ा उन लोगों ने लोग छोड़ रहे थे और लेकिन उनको पूरी मुझे विश्वास सरकार से और काम भी इसका हो रहा है। जल्दी ही गौशाला और बढ़ेंगी और ये यहाँ से जो घूमने फिरने सरकार। सर एक लास्ट सवाल आपसे, अगर 2027 में अगर आपको टिकट मिलता है तो 3 मुद्दे जो बहुत अहम रहेंगे क्षेत्र के लिए वो क्या रहेंगे? एक तो मैं देख पा रहा हूँ मेरे क्षेत्र में कोई भी बड़े युवाओं के लिए खास कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय। मैं देखता हूँ वो लोग अभी टूर्नामेंट्स हो रहा है शिकारपुर में, वो टूर्नामेंट केवल एक कौन सी उसकी जगह है वो यहाँ पे है रामनगर ग्राउंड में हो रहा है, बल्कि जगह जगह जमीनें पड़ी हैं, किसी भी बात की हो LNC में अलग जगह पड़ी है, केवल काम करने वाली चीज़ें हैं। तो एक तो बड़ा एक स्टेडियम हो मेरे शहर में, मेरे क्षेत्र में, उसके लिए प्रयास नहीं है, मेरा कमिटमेंट होगा कि अगर रहेंगे और बनेंगे, इस पार्टी ने मौका दिया, दल ने मौका दिया और मेरे क्षेत्र में जनता ने मौका दिया, तो एक बड़ा स्टेडियम और क्षेत्र बना कर रहेंगे, कोई डाउट नहीं है, बनाएंगे। एक तो युवाओं के लिए है, एक चूँकि और सभी के लिए तो मेरी सरकार जो काम कर रही है। एक आपने बताया आपको अवेलेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, जनता अपने विधायक से चाहती है, क्योंकि विधायक हमारे नेता होता है। मैं समझता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का संभव नहीं है लगातार ग्राउंड पहुँच पाना, लेकिन विधायक तो आप समझो कि वो ग्राम प्रधान होता है, जैसे ग्राम प्रधान नेता होता है ना, तो मैं समझ सकता हूँ कि विधायक भी उसी का है कि विधायक को भी मिलना है। एक उसका एक लिमिटेशन गाँव है, तो वहाँ जाना है, तो विधायक की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं ये कमिटमेंट आपके यहाँ लाई हूँ, अवेलेबिलिटी 24 घंटे होगी, आपके छोटे भाई की अधिकार होगा, फोन होगा, और वो जो दूरियां होती हैं नेता की और जनता की, वो दूरी सा नहीं देख पाएंगे, वो आज भी और बाद में भी। ये तो रिकॉर्ड है ना, आपने बोल रहा हूँ तो आपका रहेगा ही, आपको कोई दिक्कत तो बोल देना, आपने पहले कहा था आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा अगर भगवान सुनी तो। ये जो दूरियां हैं बीच वाली, और जो मुझे लगता है अगर ईश्वर ने मौका दिया तो शायद मैं बरोबरी कॉल बंद कर दूँ गवर्नमेंट। ये आपके यहाँ कमिटमेंट कर बोल रहा हूँ, अगर कभी मौका मिला 27 से मौका मिला तो निश्चित रूप से
विरोधियों की दुकानों पे ताला लग जाएगा, क्योंकि जो चीज जनता चाहती है, क्योंकि मैं खुद जनता हूँ ना, मैं घूमता हूँ गाँव में, पता लोग क्या चाहते हैं अपने एमएलए से एमपी तो क्या, मुझे पता वो क्या चाह रहे हैं, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ही तो है वो जनता, माने हम तो जनता तो नहीं, हमें पता है वो क्या चाह रहे हैं, तो जो वो चाह रहे हैं उनकी चॉइस है, हम सब है ना, मैं वो चाहते हैं कि उनका विधायक, उनका सांसद उनके साथ रहे, उनके सुख में साथ रहे, तो दुख में साथ रहे। अगर संभव नहीं है कि आप कॉल किसी की तुरंत उठा पा रहे हैं, हम आपसी कॉल करें, उससे बात करें, कनेक्ट हों, उससे सम्मान करें, जातियों का भेद न करें, धर्म का भेद न करें, आप सबके एमएलए हो, या आप जीते हो सबके एमएलए हो, अब हारे हो खुद के भी नहीं हो, अगर आप जीते हो फिर उसमें कोई भी, उसमें सैनी हो, वो भी हो, नाई हो, मुस्लिम हो, वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, जाटक हो, जाट हो, तो कोई भी हो, फिर एमएलए माने एमएलए सब क्या करता है। अगर 27 में आपको टिकट मिला बस साहब, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट भी आप ले पाएंगे? कितना मतलब ये है कि मैं कितना परसेंट ले पाएंगे मुस्लिम वोट कि नहीं? मैं आज ही वोट मांगता हूँ, अभी मैं लाइव आपके 27 में टिकट मेरा हो ना हो, मेरी पार्टी साहब लड़ेगी, मैं आपसे ही वोट मांग लेता हूँ कि मुझे जो सच्चा मुसलमान हो मेरी विधानसभा में, वो मुझे वोट दे, जिसको मेरे देश से प्यार हो वो मुझे वोट दे, जिसको भारत माँ कहने में दिक्कत ना हो वो मुझे वोट दे, जिसको गाय की अच्छी लगती है वो मुझे वोट दे, जिसको मतलब मेरा एजेंडा अलग है, जिसको भारत अच्छा लगता है वो मेरा अपना है ना, वो मुसलमान नहीं है, वो तो मैं ही हूँ। वो तो आज वो मेरी समस्या किससे, अकबरुद्दीन ओवैसी कौन है, आजम खान से समस्या है, समस्या आजम खान कौन, जो भारत माँ को डायन बोला, आजम खान वो जो खड़ा होकर बोलता है, जीप पर खड़ा होकर बोलता है कि मुझे एक बार मौका दे दो तो मैं इसी डीएम से तुझे साफ करवाऊंगा। अरे भाई तुम कौन साफ करवाओगे, तुम हो गया, किसके लिए बोला, डीएम के लिए, वो डीएम जो पढ़ लिख के लड़का आगे बढ़ा होगा, और किसका बच्चा होगा, वो किसान का बच्चे डीएम बनते हैं। डीएम कभी भी आईपीएस ऑफिसर्स या आईएएस कभी उनके बच्चे नहीं बनते हैं, बड़े लोग हैं, एक बुलेंसर का बच्चा बनाया, वो आगे टीम लग रही है, पट्टी लग रही है, वहाँ का बच्चा बन गया, आईएएस बन गया। जब गरीब का बच्चा, हम आरोप लगाते हैं पुलिस पर कि पुलिस वाले बनाना कर रहे हैं, ये पुलिस वाले कौन है, ये हमारे तुम्हारे परिवार के बच्चे हैं। शिकारपुर का बच्चा हो सकता है सहारनपुर में जॉब कर रहा होगा, सहारनपुर का बच्चा यहाँ जॉब कर रहा होगा, तो आरोप से काम नहीं चलेगा, हमें खुद भी ठीक होना पड़ेगा। जब उससे ठिकाना नेताओं की परिभाषा बदल रखी लोगों ने, मैं आपके लाइव बोल रहा हूँ कि आशीष वक्त शराब नहीं पीता, लोग कहते हैं नेता तो उल्टे होते हैं, भाई मेरे को आरोप लगाए ना, मुझे किसी की जमीन नहीं चाहिए, ना मुझे एलएलसी का शौक, नहीं और शौक, मुझे पैसा कमाने का शौक नहीं है, मैं इसलिए बचा हुआ हूँ, मेरे मुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं, अगर मैं थोड़ा बहुत कलाकार होता है, नेता होता, मैं जेल में होता, लेकिन मैं चूंकि मेरे को शौक ही नहीं है, गुटखा में नहीं खाता, पान में नहीं खाता, बीड़ी में नहीं, पान भी नहीं खाता, मेरी सगाई नहीं थी, सुधार ले मेरी, यहाँ के माने सगाई नहीं है मेरी, मैं हूँ सुधार लेके पान लाए थे, मैंने पान नहीं खाया, शौक ही नहीं पान खाने का भी, पान नहीं, बीड़ी नहीं, इस संसार में इतनी महिलाएं हैं, सब मेरी बहनें को प्रणाम करता हूँ, तो शौक ही नहीं किसी बारे में, कुछ आप तो है नहीं, तो ब्लैक पड़ा करती, सबका आशीर्वाद चाहिए, जनता में घूमना 24 घंटे, तो जरूरत नहीं किसी की भी, ना पैसा कोई चाहिए, केवल भगवान का आशीर्वाद हो, जनता का आशीर्वाद है, भगवान कृपा है, जनता में घूमते रहते हैं। अब मेरी जाते जहाँ की क्षमता है मेरी, मैं पूरा काम करता हूँ, चाहे मेरी क्षमता 10 गाँव जाने की है या 10 गाँव, मैं प्रयास करता हूँ कि सप्ताह में 3-4 दिन क्षेत्र में रहूँगा, और मैं रह भी रहूँ, मैं एक सप्ताह में लगभग 4 दिन निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दल में काम करता हूँ, मेरे वहाँ की जिम्मेदारी भी, क्षेत्र का मंत्री भी हूँ, तो मेरी पार्टी में काम भी है, दल मुझे काम भी देता है, जो लगातार कार्यक्रम हम चल रहे हैं पार्टी के, माना अभी पौधारोपण चल रहा है, ये भी एक अभियान है, इसकी रिपोर्टिंग होगी, नोटिंग होगी, कौन पौधा लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, कितने लगा रहा है, ये संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, क्या संख्या रही, ये भी पार्टी काम पूरे काम पार्टी का देख रहा हूँ, तो मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी पर मैं काम कर रहा हूँ, और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी 27 में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ही एक अच्छी सरकार आप दोबारा बनेगी हमारी, और तीसरा बनेगी सरकार हमारी, हैट्रिक लगेगी हमारी, तो ये आप सबकी शुभकामनाएं हैं, आप सबका आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सौभाग्य है, और आप सब अच्छे सर, आपका एक बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपने टाइम दिया, और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आपने टॉपिक के मुद्दों पर बात की। तो हमारे साथ में जो थे वो है पंडित आशीष साहब थे, जो जिनसे हमने बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की है, उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। 2027 को लेकर के हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो तो दल है उनका, वो किसको देगा, हम कोशिश करेंगे, नौजवान है एक जो आए क्षेत्र में और क्षेत्रीय जनता की आवाज़ जरूर उठाएं। आप देख रहे हैं हमारे साथ में बुलंदशहर 24/7 न्यूज़, आप सभी का